आप किसी अगर कारोबार चल रहा है, पुराना कारोबार, कहते हैं जी हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है, हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख 50 लाख 60 लाख की आमदनी होती है, तो बड़ा पुराना कारोबार है, खत्म करो ना, नया कारोबार करो। कभी नहीं करेंगे। एक नामों के ऊपर मुसीबत आ गई है कि नाम पुराने हम नहीं करेंगे। मेरे नबी कुछ भी फरमाते रहे, सहाबियात नाम पर नाम रखने के लिए मुसलमान तैयार नहीं। एक तबका ऐसा भी मिला, उल्टा सीधा नाम रख दिया। हमने कहा ये क्या किया? मुझे कुरान में देखा था। अब जैसे नाराज मत होइएगा किसी बच्चे बच्ची का नाम हो, मेरा मकसूद को अटैक करना नहीं है, आपका शऊर की बेदारी। बाज बच्चियों का नाम रख दिया अनअमता। अनमता वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, वैसी मुजक्कर के लिए, और ये वर्ब है, और वर्ब नाम बनने की सलाहियत नहीं रखता, नाउन होता है नेम, वर्ब। अनमता तूने नाम किया, बच्ची का नाम रख दिया। लिनता, ये भी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, लिनता, और वर्ब है, नाम बनने की सलाहियत ही नहीं रखता बच्ची का। लारैब, लारैब माने नहीं है कोई शक, लाए नफी जिन्स दाखिल है रैब के ऊपर, नहीं है कोई शक, बच्ची का नाम नहीं है कोई शक, आ गई है माशाल्लाह, नहीं है कोई शक, क्या नाम रखा? इस तरह फबीहा, फबीहा का मतलब होता है तो ठीक, अगर आप आ गए तो फबीहा, वरना मैं आ जाऊंगा। आप आ गए तो ठीक, वरना मैं आ जाऊंगा। तो ठीक, ये कौन आ गई? तो ठीक, फबीहा नाम रख दिया। और नए नए नामों की जुस्तजू है ना, बच्चा भी पेट में होता है तो मियां बीवी दोनों आपस में क्या नाम रखना जरा बताओ, ज़ैनब रख, भाई पुराना नाम नहीं रखूंगी मैं, कोई नया नाम बताओ मुझे, ऐसा नाम कि देख के पूरा मोहल्ला फड़क जाए, पूरे खानदान में मेरी बच्ची यूनिक नजर आए, उसकी दीनी तरबियत हो या ना हो, लड़कों से सेक्स चैट करती रहे, बुरी दोस्तियां करती रहे, मोबाइल हर वक्त लड़की के हाथ में रहे, आगे जाके माँ बहन की गालियां बके, माँ के सीने में चढ़ के बातें करती रहे, इसकी परवाह नहीं है। नया नाम होना चाहिए, बस तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं, नए नाम के ऊपर तवज्जो है। तो ये भी एक शैतानी धोखा है जी, हमने तो कुरान से निकाला है। तो कुरान के अंदर तो फिरौन का नाम भी है, कुरान के अंदर तो सामरी जादूगर का जिक्र भी है, हामान का नाम भी है, कुरान के अंदर तो खिंजीर का लफ्ज भी लिखा हुआ है। रख दो बच्चों के नाम कि हमने तो कुरान से निकाला। ये कौन है? फिरौन आ गया। ये कौन है? खिंजीर आ गया। रखे जरा नाम। आप कहेंगे नहीं नहीं मुफ्ती साहब, नहीं नहीं ये तो बुरे बुरे नाम है तो कुरान के अल्फाज ना, आप ही ने तो कहा था कुरान के अल्फाज हम रखेंगे। तो ये जरूरी नहीं होता कि कुरान का हर लफ्ज नाम बनने की भी सलाहियत रखता है, लेकिन जब हमारी कौम उलमा को पांव की जूती समझने लग जाए, उन्हें निगाहे हकारा से देखे, अगर आप उन्हें मशवरा दें कि भाई किसी आलिम से पूछ लो, ओ भाई मौलवियों को छोड़ो यार, मौलवियों को छोड़ो, हम है ना, हमारा हक है नाम रखना। तुम्हारा कहां से हक हो गया? पहले तो ये बताओ। सहाबा किराम तो नबी करीम से नाम रखवाया करते थे या उलमा से नाम रखवाते थे। अच्छा, ये भी एक तर्ज चल पड़ी है, पूरी लिस्ट भेज देंगे 12-14 की। मुफ्ती साहब इनमें से एक नाम चूज कर दें। अबे भाई मुझसे नाम रखवा रहे हो या मुझे कह रहे हो कि कुरानदाजी से एक नाम निकाले, जो नाम निकला है वो। तो इसमें हमको गिल्ट फील नहीं करते, लेकिन मैं समझाता हूं कि अगर आप मुझे कुछ मौज़ूम दीनी समझकर मालूम करना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं है, फिर आप कहें वो सब हमें बताते हैं। और अगर आप ये कुरानदाजी करनी है तो फिर मैं जरूरी नहीं, कुरानदाजी 12 नाम लिख के भेजो, फेंको, एक उठा लो, वो नाम रख लो आप। और नाम भी इतने भयानक होते हैं, कुछ इम्तिहान। बादों को इंटरनेट का बड़ा शौक होता है, यंगस्टर्स बैठे हुए ना, या वो आजकल माई आ गई है AI, उससे कौन सा नाम रखूं? शंकर रख लो। हैं वाह यार, ये तो नया सा नाम होगा, शंकर नाम रख लेते हैं बच्चे का। सब देखेंगे शंकर, हिंदुआना नाम रख रहे हैं, यकीन करें। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये आप शायद झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मोबाइल भरा हुआ है हमारा इस किस्म की खुराफात से। काफिरों के नाम रख रहे हैं, बताइए, अंग्रेजों के नाम रख रहे हैं। तो ये गलत रवैया है, गलत रविश है, नबी करीम इसको पसंद नहीं करते। दूसरा अपना जाहिरी हुलिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से। सरकार ने नापसंद फरमाया कि आप गैर कौमों की मुशाबहत इख्तियार करके अपने इस्लामी तशख्खुस को खत्म कर दें। दूर से आप आ रहे हो तो पता ही ना चले कि मुसलमान है या काफिर। मुझे ये बताइए, मैदान माशर में सारी कौमें जमा होंगी कि नहीं होंगी? ध्यानदारी से बताइए, होंगी। उस वक्त में अगर हमारा एक बेअमल मुसलमान मैदान माशर में नजर आएगा, क्या उसके बारे में कोई ये फैसला कर सकता है कि ये हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, मजूसी है या मुसलमान है? इसलिए कि हमने अपने तशख्खुस को खत्म कर दिया। हम नबी करीम की सुन्नत से मादरत के साथ नफरत करने लगे हैं। हमें नापसंद है नबी करीम की सुन्नत।
और नारे कैसे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफा जिंदगी फजूल है। मसलन ये दाढ़ी देख लें, ये सुन्नत वाजिबा है। बाज ने सुन्नत मौक़दा का कौल कहा है, इससे नीचे मैंने नहीं देखा। वाजिबा, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो, और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। कितनी बढ़ाओ, हदीस में नहीं। फिर हमने देखा हदीस का एक बयान चाहिए होता, जो चीज तफसील से ना हो उसको कहते हैं मुजमल, और मुजमल की वजाहत के लिए हमें बयान चाहिए होता है। जो वजाहत कर देगा उसको कहते हैं इस मुजमल का बयान। तो हमने ये देखा कि तमाम सहाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ियां, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों से मनकूल है कि आप एक मुट्ठी के बाद अपनी दाढ़ी को कटवा दिया करते थे, और कोई भी सहाबी नबी करीम के कौल की मुखालफत नहीं करेगा। नतीजे निकला कि दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, और कम से कम एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। अब हमारे जो यंगस्टर बच्चे हैं अपने बड़ों को बाद देखते हैं कि अब्बा जान शेव कर रहे हैं, ये फिर ये देखा, फिर आफ्टर शेव लोशन लगा, यूं किया, तो वो शुरू से बच्चे जब बाथरूम में जाते हैं ना नहाने के लिए, थोड़ा यहाँ झाग शाग बना लिया, और ये अब्बा की अभी से सुन्नत, मैं बड़ा होऊंगा ना मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा। बड़ी अच्छी तालीम दी आपने बच्चों को। सारी जिंदगी नबी करीम की सुन्नत का खून करके नालियों में बहाकर अपने बच्चों को बिदत की तरफ माइल करने में जो दिलेरी फराम की है, मैदान माशर में इस पे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लोग नाराज हो जाते हैं, उस्ताद आप दाढ़ी के बारे में कह के चले गए, तो क्या आइटम सॉन्ग के बारे में बताऊं? मेरा काम तो है ही है कि मैं आपको बिल्कुल शऊर बेदार करूं। दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो, और यहूदियों की सी सूरत मत बनो, ये नबी करीम ने फरमाया है। ये अपना तशख्खुस है। एक मुसलमान सामने से आ रहा हो, देखकर आदमी कहेगा कि ये है मुसलमान। बाज नौजवानों को एहसास से कमतरी, हम दाढ़ी रखेंगे लोग मुल्ला कहेंगे। अरे बेटो, मेरे बच्चों जरा देखो, आप खेल कूद में देख लो, जितने यूएफसी के फाइटर हैं, मुस्लिम फाइटर तकरीबन सब दाढ़ी वाले, और पूरी पूरी दाढ़ियां हैं उनकी। देखें आप, अभी हमजा ने फाइट जीती, आप देखें पूरी उसकी दाढ़ी, वो नहीं शर्माते। और वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। इंटरनेशनल मीडिया पे नारा लगाता है वो, उसे शर्म नहीं आती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक आप भी शर्मीले बैठे हुए हैं कि नबी करीम की अपने घर में भी सुन्नत अपनाते हुए आपको शर्म आती है। ये बोले कि हम नफ्स के गुलाम हो चुके हैं, हमने शैतान से हाथ मिला लिया है, नबी के नाम के लंगर खाते हैं, और बात उसके दुश्मन शैतान की मानते हैं। क्यों नहीं इकरार करते? माने ना। नबी करीम की सुन्नत छील छील कर फेंक कर अपने बच्चों को आप क्या दर्ज देंगे? ये कि तुम्हारा बाप अपने नबी करीम को कोई अहमियत नहीं देता था, तुम कैसे ही करो बेटा, कोई अहमियत ना दो। लेकिन मैंने ऐसे माँ बाप की ईगो ऐसी देखी है कि खुद नबी करीम की मुखालफत करें, नबी करीम के अहकाम को बिल्कुल इतना समझे, उन्हें पसे पुश फेंक दें, कोई मसला नहीं। और अगर बेटे ने कहा अब्बा जान मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, तू बाप भी नहीं मानेगा, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। अच्छा, वो तो आपकी मुखालफत करके गया जहन्नम में, और आप नबी की मुखालफत करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पाएंगे, हूरों के पड़ोस में। यानी आपने अपने आप को तो इतना ऊपर रखा कि मेरी औलाद मेरे कहना ना माने तो तमाचा मारना मेरे लिए जायज, उसे वरासत से महरूम करना जायज, उसे कारोबार से हटा देना जायज, और आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी ना किया जाए। आपकी इज्जत भी बहाल रहे, आपका वकार भी रहे, आप नबी करीम की हर तरह मुखालफत करके अपने दीन की मंजिल को गिराते रहे, उसकी इमारत को गिराते रहे, और आपको कुछ ना कहा जाए।